छठ 2021 में कब है? भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ षष्ठी तिथि को ऊब छठ का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। भारत के कई प्रांतों में ऊब छठ को चंदन षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ऊब छठ का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना से करती हैं। मुख्य रूप से यह व्रत मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में किया जाता है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ षष्ठी तिथि को ऊब छठ का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। ऊब छठ को चंदन षष्ठी, छन्ना छठ, बलराम जयंती, हलष्ठी और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। ऊब छठ 2021 पूजा का शुभ मुहूर्त। ऊब छठ व्रत 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार, षष्ठी तिथि प्रारंभ 27 अगस्त 2021 को शाम 6:50, तिथि समाप्त 28 अगस्त 2021 को रात्रि 8:55 पर, जिसके बाद चांद उदय होते ही अर्घ देकर व्रती लोग व्रत का समापन करेंगे। ऊब छठ की पूजन सामग्री: कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफेद फूल, अगरबत्ती, दीपक इत्यादि। ऊब छठ की पूजा विधि: स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं पूरे दिन का उपवास रखती हैं, जिसके बाद संध्या के समय स्नान कर स्वच्छ और नए कपड़े पहनना चाहिए। जिसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन के समय चंदन घिसकर भगवान को चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित करते हैं। सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं। दीपक, अगरबत्ती जलाएं, फिर हाथ में चंदन ले। इसके बाद ऊब छठ व्रत और गणेश जी की कहानी सुने। जब तक चंद्रमा जी न दिख जाए जल ग्रहण नहीं करें और चांद निकलने के पूर्व तक खड़े रहें या फिर चलते रहें। चंद्रोदय पर चांद को अर्घ देकर पूजा अर्चना करें। चांद को जल से छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत और भोग अर्पित करें। कलश से जल चढ़ाए, एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। अर्घ देने के बाद व्रत के सफल होने की भगवान से कामना करें। ऊब छठ व्रत कथा: ऊब छठ का व्रत और पूजन के बाद छठ व्रत कथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है, जिसके बाद ही व्रत का पूरा फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी की खास बात यह थी कि रजस्वला होने पर भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी। उदाहरण के तौर पर रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। और उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पुनर्जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में और उसकी पत्नी कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता और कुतिया घर की रखवाली करती। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से मीठे पकवान बनवाए, जैसे खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील, जिसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था, उड़ती हुई वहां आई और वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर के बर्तन में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग नहीं खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। तेज चोट की वजह से कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। यह सब बातें बहू ने सुन ली और उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना के बारे में संपूर्ण बात बताई। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। पंडित ने बताया, यदि कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊब छठ का व्रत करे, चांद निकलने पर चांद को अर्घ दे, अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया।